मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम देख रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में हमने एक जो पिछली क्लास हुई थी उसमें बताए हुए थे उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। आज हम उसकी सेकंड प्रॉपर्टीज देखेंगे, आयनिक रेडियस देखेंगे। तो पहली प्रॉपर्टीज हमने बताई थी, पहला होता है आपका एटॉमिक साइज या फिर बोल सकते हैं उसको रेडियस, क्योंकि हमें एटम का साइज के बारे में बात कर रहे थे। एवं इसमें सेकंड होता है आयनिक रेडियस। ये प्रॉपर्टीज बताई थी हमने। तो ये क्या है, एटॉमिक साइज जिसको हम बोल रहे थे परमाणु त्रिज्या बोल रहे थे, और इसको बोल रहे थे परमाणु त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या। ये हमने पहली प्रॉपर्टीज बताई थी। तो पीरियोडिक टेबल में ये आयनिक, ये तो हमने बता दिया था परमाणु के साइज के बारे में, परमाणु की त्रिज्या के बारे में। इससे पहले जो क्लास थी उसमें हमने बताए थे। अब इसमें देखेंगे हम आयनिक रेडियस, देखेंगे कि आयनिक त्रिज्या है क्या। किसी भी पीरियोडिक टेबल में ये जो आयनिक त्रिज्या होती है वो किसी एलिमेंट में क्या शो कर रही है, मतलब एलिमेंट में इसके आयनिक त्रिज्या कैसी होती है, इसे हम देखेंगे। तो फर्स्ट देख लेते हैं कि आयनिक त्रिज्या बोल रहे हैं तो ये आयनिक त्रिज्या है क्या। तो हम देखते हैं आयनिक त्रिज्या, जिसे बोल रहे हैं आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस अगर हम देखते हैं तो आयनिक नाम से स्पष्ट है, ये आयन से रिलेटेड है। तो किसी भी परमाणु में, किसी एटम में जो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो उनकी जो साइज होती है वो चेंज हो जाएगी। क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल दें, किसी भी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें या फिर उसमें एक इलेक्ट्रॉन को वो ग्रहण कर ले, तो उसकी जो साइज होती है वो चेंज हो जाती है। उसकी जो साइज होती है, उसका आकार ये परिवर्तित हो जाता है। तो अगर हम इसको डेफिनेशन के रूप में बोले तो क्या बोल सकते हैं कि किसी भी आयन में नाभिक से लेकर इलेक्ट्रॉन क्लाउड तक के प्रभावित क्षेत्र को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसको सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं फिर बताते हैं आपको। इसमें बोला जा रहा है कि किसी आयनिक त्रिज्या बोल रहे हैं, मतलब ये आयन से रिलेटेड है। तो किसी भी आयन में नाभिक से लेके उसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होती है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन अब्र बोलते हैं, तो नाभिक से लेकर इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अब्र, तक जो प्रभावित क्षेत्र होते हैं, प्रभावित क्षेत्र हमने क्या बताया कि किसी भी आयन में न्यूक्लियस से लेके इलेक्ट्रॉन क्लाउड तक जितने भी प्रभावित क्षेत्र होते हैं, तो ये जो प्रभावित क्षेत्र की जो दूरी होती है, प्रभावित क्षेत्र की दूरी, उसे आयनिक त्रिज्या कहते हैं। प्रभावित क्षेत्र की दूरी को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। ये थी इसकी डेफिनेशन। अब देखिए, इसे अगर हम समझे तो किसी भी आयन में बोल रहे हैं, किसी आयन में नाभिक से लेकर, तो यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पे होती है आपकी प्लस चार्ज, तो नाभिक से लेकर इलेक्ट्रॉन अब्र तक। इलेक्ट्रॉन अब्र हमने पहले बताया था इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता क्या है करके। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है कि नाभिक से लेके, नाभिक के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो नाभिक से लेकर इलेक्ट्रॉन के जो बीच का जो एरिया होता है वो कहलाता है क्लाउड, कहलाता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड या फिर इलेक्ट्रॉन अब्र। जैसे कि यहाँ पे हमने बताया न्यूक्लियस है, अब इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इसके जो अंदर का जो क्षेत्र है, ये जो एरिया है, ये कहलाता है आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहलाता है। तो इसमें बोला जा रहा है कि किसी भी आयन में, आयन की बात कर रहे हैं मतलब चाहे प्लस आयन माइनस आयन, तो किसी आयन में नाभिक से लेकर
मतलब इस न्यूक्लियस से लेकर ये आयन है माइनस आयन, तो यहाँ पर से बोला जा रहा है कि नाभिक से लेकर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड तक के जो क्षेत्र की दूरी है, मतलब यहाँ की जो क्षेत्र की जो ये दूरी है, इसे कहते हैं अपन आयनिक त्रिज्या। तो सिंपल सी डेफिनेशन, किसी भी आयन में नाभिक से लेकर इलेक्ट्रॉन क्लाउड तक, मतलब ये नाभिक है और इसके जो बाहर का जो एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलता है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो नाभिक से लेकर इलेक्ट्रॉन क्लाउड तक के जो बीच की जो प्रभावित क्षेत्र है, जो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जो प्रभावित कर रहा है, इस क्षेत्र की दूरी को ही आयनिक त्रिज्या कहते हैं। ये आयनिक त्रिज्या जो होती है वो एटॉमिक त्रिज्या के समान ही इसको एंगस्ट्रॉन से प्रेजेंट करते हैं। हमने एटॉमिक त्रिज्या जो देखे थे उसको भी एंगस्ट्रॉन से किए थे, तो ये जो आयनिक त्रिज्या है इसको भी आयनिक त्रिज्या को भी एंगस्ट्रॉन से प्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्लियर हो गया होगा, किसी नाभिक से इलेक्ट्रॉन क्लाउड तक के जो प्रभावित क्षेत्र है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये, तो यहाँ तक के जो प्रभावित कर रहा है इस क्षेत्र को, तो नाभिक से लेके जो प्रभावित क्षेत्र है, इनके जो बीच की जो इस तरीके से दूरी है, यही दूरी को कहते हैं हम आयनिक त्रिज्या। इसे एक एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। एग्जाम्पल में कैसे ले लें, हम किसी आयन के बारे में बात कर रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ले लिए सोडियम ले लिए, इसका एटॉमिक नंबर होता है इसका 11 होता है, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं तो 1s2 इस या फिर इस तरीके से करते हैं 281, इस तरीके से सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। मतलब फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर इसमें लास्ट में 1, इस तरीके से हमने इसे लिख दिया। अब देखिए n+ से n क्या है आपका, एक एटम है, यहाँ से हमने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। हमने पहले बताया कि कोई भी एटम या कोई परमाणु से अगर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो या फिर उसमें एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लो, तो उसका जो आकार होता है वो परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है। फिर क्या होता है, उसकी जो न्यूक्लियस होती है और उसकी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड तक की जो प्रभावित क्षेत्र की दूरी जो बनती है, उसे ही कहते हैं हम आयनिक त्रिज्या कहते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें, जैसे कि यहाँ पे देखिए 281 है, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पे देखिए 28 है, एक इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर निकाल दिया तो बच गया क्या आपके पास 28, तो ये हो जाएगा Na+। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पे लग जाता है प्लस चार्ज, तो प्लस एक इलेक्ट्रॉन जो होती है इस तरीके से बाहर निकल गई। तो ये था आपका एटम्स था। एटम मतलब कि उदासीन होता है, परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है। तो ये तो एक सोडियम एटम्स था। अब ये बन गया सोडियम आयन, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज आ गया है, तो ये बन गया आपका सोडियम आयन। तो किसी भी एटम से जब एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं तो उसका साइज परिवर्तित हो जाता है। तो Na की जो संरचना है, Na की जो साइज होती है, इसकी कंपेयर में छोटी होती है, मतलब इसकी जो साइज होती है ये बड़ी हो जाती है और इसकी साइज जो होती है वो छोटी होती है। सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखिए Na में क्या था, 281 था, इसके पास इलेक्ट्रॉन जो होती है वो 11 थी। अब इनमें से हम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं तो कितने बच गए, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन ही बच गए। तो जब ये 10 इलेक्ट्रॉन है मतलब कि उसकी साइज क्या हो गई, छोटी हो गई। इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, ये न्यूक्लियस, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे है आपका 1 इलेक्ट्रॉन। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को हम डोनेट कर रहे हैं तो ये इसका क्या हो गया, ये तो इतना बड़ा साइज है, लेकिन जब डोनेट किए तो इसकी साइज क्या हो गई, इस तरीके से ये छोटी हो गई। तो पहले के कंपेयर में इसकी साइज छोटी हो गई क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो किसी एटम्स में एक इलेक्ट्रॉन को जब डोनेट कर देते हैं तो उसका साइज परिवर्तित हो जाता है। डोनेट करते हैं तो प्लस चार्ज लगता है और इसकी जो साइज होती है इसकी कंपेयर में, इस एटम की कंपेयर में छोटी हो जाती है। ऐसे ही अगर हम क्लोरीन का देखें, क्लोरीन
इसकी अगर हम देखें तो क्लोरीन में क्या होता है भाई, क्लोरीन का अगर अपन एटॉमिक नंबर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 217 होता है, 8 7। इस तरीके से होगा। सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस तरीके से भरेंगे, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, सेकंड में 8, थर्ड में 7। तो ये हो गया आपका 17 हो गया। क्लोरीन की बात करें तो अब इसमें एक क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन को जब ये एक्सेप्ट करेगा, इसके पास कितनी है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये अपने से एक इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण कर लेता है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन को जब ये डोनेट करता है तो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगी, जिससे इसकी साइज क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हम देख लें, ये क्लोरीन लिखे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने पर, एक्सेप्ट करना है तो ये बन जाएगा क्लोरीन पे माइनस चार्ज बन जाता है। माइनस चार्ज क्यों बन गया, क्योंकि पहले देखिए क्लोरीन कितनी थी, 287 थी, अब इसमें एक और एक दे दिए तो ये हो गई आपका 8 हो गया, मतलब कि इसके पास 17 थे, अब इसमें एक और इलेक्ट्रॉन दे दिए, पहले 17 है, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिए तो बन गया 18 इलेक्ट्रॉन। तो इनकी साइज क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो इस तरीके से किसी एटम्स में जब हम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उनकी जो साइज होती है वो चेंज हो जाती है। अब हम दोनों को अगर एक साथ लिख दें, एक साथ लिखेंगे, Na+ की साइज क्या है, छोटी है, ये है Na, इसको क्लियर कर देते हैं। देखिए Na+, इसकी साइज तो छोटी है, किसकी कंपेयर में, Na की कंपेयर में, तो ये हो जाएगा आपका Na, मतलब इसकी जो साइज है ये बड़ी है इस Na के कंपेयर में। अब हम क्लोरीन को ले लेते हैं, तो क्लोरीन माइनस चार्ज था, मतलब क्लोरीन का साइज बड़ा था, इस सिंपल से क्लोरीन की एक्सचेंज, ठीक है। तो अब दोनों को हम अगर कंपेयर, दोनों को अगर अटैच कर दे रहे हैं तो इनके बीच जो त्रिज्या बन रही है, या फिर बोल सकते हैं कि धन आयन त्रिज्या और माइनस आयन त्रिज्या, हम आयनिक त्रिज्या की बात कर रहे हैं, मतलब कि आयन्स की जो त्रिज्या होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर वो माइनस की तरह त्रिज्या करेगा तो ऋण आयन त्रिज्या हो जाएगा, धन की तरफ है तो धन आयन त्रिज्या। तो यहाँ से लेके जो इनकी जो बीच की दूरी, इस तरीके जो त्रिज्या बनेगी ये क्या होगी, ऋण आयन त्रिज्या होगी, और इधर जो त्रिज्या बनेगी ये कहलाएगी आपकी धन आयन त्रिज्या। तो इस तरीके से ये बना लेगा। तो धन आयन, ऋण आयन, पता चल गया। कैटायन आयन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे ये ऋण आयन की तरफ त्रिज्या है तो ऋण आयन, धन आयन की ओर बना रहे हैं तो ये धन आयन त्रिज्या। ये तो थी आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या में हमने क्या बताया, इसकी डेफिनेशन बताया और एक एग्जांपल बता दिए। अब हम देखेंगे कि जो ये पीरियोडिक जो प्रॉपर्टीज होती है, जो पीरियोडिक टेबल होती है, ये इसमें बताता क्या है, आयनिक त्रिज्या। तो हम यदि आवर्त में देखें या फिर बोल सकते हैं इसकी जो पीरियोडिसिटी अगर देखें, मतलब उसकी जो टेबल है अगर उसमें हम देखते हैं, तो इन अ ग्रुप, अगर हम वर्ग में देखें, इन अ ग्रुप मतलब कि वर्ग में देख रहे हैं, वर्ग मतलब क्या होता है, नीचे की ओर होता है ना। तो जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, पीरियोडिक टेबल हमने उस दिन बताया थे कि पीरियोडिक टेबल जैसे कि हाइड्रोजन हो लिया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस तरीके से लिख दे। लिथियम के बाद बेरिलियम लिखे, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरीके से। ये हो गया 1 3 Na11 और ये हो गया आपका 19, ये हो गया 4 5 6 7, ये सब क्या थे, इसके एटॉमिक नंबर। इस तरीके से लिखते हैं ये पीरियोडिक टेबल। अब देखिए ये पीरियोडिक टेबल में इस तरीके से थे ये। तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि इन अ ग्रुप, अगर वर्ग में हम ऊपर से नीचे की ओर जब आते हैं तो इसमें एटॉमिक नंबर में वृद्धि होती है। जब हम एटॉमिक नंबर में वृद्धि होती है तो इनकी जो त्रिज्याएं होती है,
ये क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक, जब हमने रेडियस के बारे में बताया था, एटॉमिक त्रिज्या में क्या बताया था कि परमाणु क्रमांक जो है छोटे से बढ़ने लगता है। अब यदि हम बात कर लेते हैं इसकी इन अ ग्रुप की, तो क्या होगा कि जब हम ऊपर से लेके नीचे की ओर आते हैं तो इनकी आणविक त्रिज्या बढ़ने लगती है। जब पीरियोडिक टेबल वर्ग में, इसको आप लोग अच्छे से लिखेंगे, जब हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो इनकी जो आयनिक त्रिज्या है ये बढ़ने लगती है। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन, आयनिक त्रिज्या बढ़ने लगती है। बढ़ने लगती है। देखिए, जब हम श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर आए तो आयनिक त्रिज्या बढ़ने लगेगी। आयनिक त्रिज्या बढ़ने क्यों लग गई? क्योंकि इसमें एटॉमिक नंबर में वृद्धि होने लग गई। जब एटॉमिक नंबर वृद्धि हुआ मतलब कि उसका एटॉमिक नंबर बढ़ गया तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के जो बीच की जो दूरी होती है वो भी बढ़ गई। अब जब इसका आकार बड़ा हो गया है तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जहाँ पे मिलता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, जिसे हम इलेक्ट्रॉन का बादल भी बोलते हैं या अभ्र बोलते हैं, तो उसकी क्षेत्र की दूरी भी बढ़ जाएगी। जैसे कि हमने लिया एक हाइड्रोजन के लिए, तो इतना छोटा सा इसका आकार है, लिथियम बोल रहे हैं, मतलब कि क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे इस तरीके से इसका आकार बढ़ गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो क्षेत्र की दूरी क्या है, बढ़ेगी, इसकी कंपेयर में इसकी दूरी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से जब हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक नंबर में वृद्धि होती है। एटॉमिक नंबर में वृद्धि होती है तो उसका साइज बढ़ जाता है। अब साइज बढ़ गया है मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है, या फिर बोल सकते हैं कि आयनिक त्रिज्या जो होती है वो भी बढ़ने लगती है। तो इसको अपन सिंबल से रिप्रेजेंट कर दें, ये आपका एटॉमिक त्रिज्या है। जब हम ऊपर से नीचे आए तो इस तरीके से इनकी एटॉमिक त्रिज्या जो होती है वो बढ़ने लगती है। सेकंड देख लेते हैं, हम इसके वर्ग में देख लेते हैं, पीरियड की बात कर लेते हैं। आवर्त में इसको बोलते हैं आवर्त। आवर्त बोल रहे हैं मतलब कि अपन लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो जैसे ही हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं इस तरीके से, तो इसमें क्या हो रही है, एटॉमिक नंबर तो बढ़ रही है। देखिए, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर तो बढ़ती है, तो इनकी भी साइज तो बड़ी होनी चाहिए, बट उसमें क्या होता है, नहीं बढ़ता, क्योंकि उनकी जो सेल की संख्या है वो तो सेम ही है, लेकिन उनके जो मुख्य जो ऊर्जा स्तर है उनकी मान, या फिर बोल सकते हैं कि नाभिक से लेके उसकी जो इलेक्ट्रॉन की दूरी जो रहती है वो बढ़ने लगती है, या फिर बोल सकते हैं इसको कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल में वृद्धि होने की है। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य, न्यूक्लियस है, यहाँ पे लिख दिए इलेक्ट्रॉन, तो इनके मध्य जो आकर्षण है, जो उसके बीच जो अट्रैक्शन होती है उसमें बल में वृद्धि होती है, जिसके कारण से आयनिक त्रिज्या छोटी होगी। अब देखिए, ये हम बात कर लेते हैं, इसे अच्छे से समझा देते हैं। देखिए, लिथियम क्या था, लिथियम अगर हम इसका एटॉमिक विन्यास निकालते हैं तो क्या होता है, 2 1। बेरियम की बात कर रहे हैं तो 2 2। बोरान की अगर बात कर लेते हैं तो 2 3। तो इनमें एटॉमिक नंबर में वृद्धि हो रही है, लेकिन सेल क्या है, सेल तो सब में एक ही सेल है, 2 ही सेल है, बट देखिए इनके जो इलेक्ट्रॉन है उनकी मान में भी वृद्धि, मतलब कि यहाँ के पे तो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि जो न्यूक्लियस है वहां से जो इलेक्ट्रॉन के जो बीच के जो आकर्षण है ये बल अधिक होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है यहाँ पे तो न्यूक्लियस क्या करेगा, उसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। जब नाभिक से जब इस इलेक्ट्रॉन को जब आकर्षित करता है तो ये साइज क्या होने लगती है, सिकुड़ने लगती है, छोटी होने लगती है, जिसके कारण से इसकी जो आयनिक त्रिज्या जो होती है ये जो है घटती है। तो हम इसको इस तरीके से सिंबल से लिख लें, तो ये हमने लिखा, और इसकी आयनिक त्रिज्या क्या हो रही है, घटती है, तो इस तरीके से छोटी। इसको आपको पूरा लिखना है, जैसे कि इसमें बताया, ग्रुप में क्या बताया, जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो एटॉमिक नंबर में वृद्धि होने लगती है,
जिसके कारण से आयनिक त्रिज्या जो होती है वो बढ़ने लगती है। लेकिन जब आवर्त में आते हैं, जब लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं हम, तो इनकी आयनिक त्रिज्या जो होती है वो घटने लगती है, क्योंकि नाभिक से जो इलेक्ट्रॉन के बीच जो आकर्षण होता है वो बढ़ने लगता है, और आकर्षण बढ़ता है जिससे नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है और उसका साइज छोटा होने लगता है, जिससे उसकी आयनिक त्रिज्याएं जो होती है वो छोटी होने लगती है। तो हमने एटॉमिक साइज में क्या प्रॉब्लम पढ़ा था? एटॉमिक साइज में हमने ये देखा था कि अगर उसके टेबल में देखें तो परमाणु क्या होता है, ये तो बढ़ता था साइज, लेकिन पीरियड में क्या होता था, आवर्त में भी इसका साइज जो है वो बढ़ता था। बट आयनिक त्रिज्या में थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे कि इनकी जो साइज होती है वो छोटी होने लगती है। ये हो गया आपका आयनिक रेडियस। तो ये क्या बताया हमने, एक एटम के बारे में बता दिया, और एटम में क्या होते हैं आपके आयन होते हैं, प्लस माइनस आयन। तो हमने देख लिया आयनिक त्रिज्या। अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज देखेंगे, आयोनाइजेशंस एनर्जी देखेंगे, जो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।